दोस्तों नमस्कार। हम अक्सर कैलेंडर के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमें ये कोड याद करने पड़ते हैं और अक्सर हमें ये कोड याद होते नहीं हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अंकों को और शब्दों को याद नहीं रखता है। अगर इन अंकों और शब्दों को दिमाग के अंदर लिंक कर दिया जाए, किसी इमेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये कोड हमें लंबे समय तक याद रह सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे कोड एक लिंकिंग मेथड के तरीके से एक लिंकिंग मेथड के रूप में आपके दिमाग में इस तरीके से सेट कर दूंगा दोस्तों कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे ये सारे कोड इन शब्दों के अंदर ही है, इन शब्दों के अंदर ही मिलेंगे। जैसे बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी पहला महीना है, तो पहला महीना है तो इसका अंक भी 1 होगा, इसका कोड भी 1 होगा। जब फरवरी के कोड की बात आती है तो फरवरी को लिखते समय हमें 4 लिखना पड़ता है, तो इसका कोड 4 होगा। मार्च की बात करें तो मार्च को भी हम यूं लिखते हैं, यानी कि इसमें भी 4 छुपा हुआ है। इस प्रकार से ये हमें लंबे समय तक याद रह सकता है। जैसे ही हम बात करेंगे अप्रैल की, तो अप्रैल इसका सिनोनिम जैसे लगभग एप्पल की तरह इसका साउंड आ रहा है, एप्पल। तो एप्पल एक प्रकार से गोल होता है, तो इसका जो कोड होगा वह 0 होगा। ये हमें याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिक याद आएगा। जैसे हमारे सामने अप्रैल आएगा तो एप्पल हमें दिखाई देगा और उसकी साइज जो गोल होती है वो भी हमें दिखाई देगी। मई की बात करें तो मई हमारे सामने इसका कोड है 2। अब याद रखने का तरीका है कि जैसे एक तो हमारी माँ होती है, एक सासू माँ होती है, तो इस प्रकार से 2 ही हमारी माँ हो सकती है। तो ये भी हमें लंबे समय तक याद रह सकता है, क्योंकि जब भी मई का नाम आएगा तो हमें 2 दिखाई देगा। जून की बात करें तो जून, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है जू। अब ये जू जब आदमी के सिर में या किसी के सिर में जब जुएं पड़ जाती है तो वो 5 उंगलियों से उसको खुजाता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम याद रख सकते हैं कि इसका जो कोड होगा वो 5 होगा। अगला आता है जूली, जुलाई, जूली। एक प्रकार से ये एक लड़की का नाम है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसका दिमाग 0 है। इस प्रकार से इसको भी हम याद रख सकते हैं। ये सारे कोड जो है दोस्तों, ये सारा जो कोड है इन शब्दों के अंदर ही छुपे हुए हैं। ये हमें याद नहीं करना है, बल्कि ऑटोमेटिक याद आता है। अगस्त की बात करें तो देखो, अगस्त जब लिखते हैं तो इसकी शुरुआत ही हम 3 से करते हैं, तो इसके कोड को याद नहीं रखना है, ऑटोमेटिक हमें याद आएगा। जब भी अगस्त आएगा तो इसका कोड हमें याद आ जाएगा। 15 अगस्त मनाते हैं तो वहाँ तिरंगा जब लहराते हैं तो उसके अंदर भी 3 कलर होते हैं, तो हमें याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक याद आएगा। सितंबर की बात करें तो इसमें जब भी क्रिकेट देखा होगा आपने, तो वहाँ जो 6 लगाते हैं तो उसमें 6 रन मिलते हैं। सितंबर और दिसंबर दोनों में ई की मात्रा है, और जो शुरुआत हो रही है वो सी से हो रही है, यानी कि 6 लगाने पर ही 6 रन मिलेंगे। इस प्रकार से इसको सितंबर को याद रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर में देखो दोस्तों, ये अक्टूबर है 10वां महीना। अब 10वें महीने में 0 हमारे सामने पहले आ चुका है, तो 10वें महीने में से अगर 0 को हटा दे तो इसका कोड बचता है वो 1 होगा। ये हमें याद नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिक याद आएगा, क्योंकि अक्टूबर 10वां महीना है और उसका कोड जो होगा वो 1 होगा। बात करते हैं नवंबर की, तो एन जब लिखते हैं दोस्तों तो देखना ध्यान से इसको, एन जब लिखेंगे तो यहाँ पर होगा ये रोमन का आई और वी, इसको हम 4 लिखते हैं, रोमन का आई और वी। ये एक प्रकार से एन की तरह ही है, इसको याद नहीं रखना। ये जैसे एन दिखेगा आपको तो 4 भी दिखेगा। दिसंबर का मैंने बता ही दिया है कि 6, यानी कि सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड 6 होगा। संडे मंडे को याद नहीं रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि संडे जो है वो पहला दिन है और शनिवार है वो 7वां दिन है। यानी कि जब भी उसका कोड लेंगे तो 0 होगा, या 7वां दिन है तो 7 में 7 का भाग देंगे तो हमें हर बार रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। इस प्रकार से अब बात आती है सेंचुरी कोड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको याद रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई सन लिखते हैं तो उसमें एक सेंचुरी ज़रूर होता है। जैसे अब 2010 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर एक सेंचुरी कोड है, यहाँ पर सेंचुरी है 2000, बाकी ये है 10, यानी कि 2010। सेंचुरी कोड को कैसे याद रखेंगे? जैसे हम बात करें 2000 की, सन 2000 की, तो सन 2021 चल रहा है, 2020 के लगभग ये जो हमारी इकोनॉमी है
ये इकोनॉमी माइनस में चली गई थी। तो जैसे हम 2000 की याद करेंगे तो इसका जो कोड आएगा वो -1 आएगा। 1900 की बात करें तो इसका कोड 0 होगा, और सन 1800 की बात करें, सेंचुरी कोड 1800 की बात करें तो इसका जैसे 2-2 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6। अब ये 6 कैसे याद आएगा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 1600 में 6, तो ये डायरेक्ट हमें लिंक करना है, यहाँ पर हमें कोड इसका 6 लेना है। चाहे वो कोई सी भी डेट हो, आप उसका दिन आसानी से निकाल पाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 है तो इसमें दिन है हमारा 15वां, महीना है अगस्त, और ईयर है 1947। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर इस संख्या में हमें 7 का भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। इसका हमें कोड लिखना है, और इसमें से ये सेंचुरी कोड हो गया, और ये जो बचा है 2 अंक, इसमें एक बार तो हमें 7 का भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है, और एक बार जो 4 का भाग देना है और क्वोशिएंट निकालना है, यानी कि भागफल निकालना है। बड़ा सीधा है, करके देखते हैं। 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 दूनी 14, एक शेष बचा। 8 का जब अगस्त का कोड 3 होता है, उसके बाद 1900 का कोड 0 होगा। 7 का भाग देंगे 4700 में, 7 छंग 42, 5 बचा। उसके बाद अगर 4 का भाग देंगे 4700 में, क्वोशिएंट निकालना है, यानी कि भागफल निकालना है हमें, तो 4 एकम 4 और फिर से 4 एकम 4, बाकी सबके अंदर हमें 7 का भाग देना है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या करेंगे, 3 और 1 4, 5 9 और 11, यहाँ पर 20 जो आया टोटल, उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालना हमारा एक टारगेट है। रिमाइंडर आएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 रिमाइंडर आएगा। 6 जैसे ही रिमाइंडर आएगा तो 6 का मतलब होता है शुक्रवार। हमारा आंसर जो आएगा वो होगा शुक्रवार। अब एक और इसका शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं दोस्तों। देखो, हमने हमारा जो टारगेट है वो हमें एक रिमाइंडर निकाल के देना है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे हमारे पास जो है ये 5 और 3 8 है, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो 8 में 7 का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद 1 और 1 2 और 11, 13 हो गया। 13 में फिर से रिमाइंडर निकालना है, यानी कि 7 को हटा देंगे तो 6 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जोड़े नहीं तो डायरेक्ट भी हम इसका निकाल सकते हैं। देखो, ये तो एक तरीका हुआ। अगला प्रश्न लेके देखते हैं। अगली तारीख है हमारी 18/4/2021। फिर से हमें वही काम करना है, 7 का भाग देना है। 7 दूनी 14, यानी कि 4 बचा। अप्रैल यानी कि 0 इसका कोड होगा। उसके बाद 2000 का कोड है -1। 21 में 7 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। फिर 4 का भाग देंगे। देखो, 21 में अगर 4 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 20 आएगा, बचेगा 1। तो 1 हमें यहाँ नहीं लेना है, हमें लेना है ये वाला क्वोशिएंट, यानी कि भागफल हमें लेना है। तो यहाँ पर हमने भागफल लिया। फिर से हमें 7 का भाग देना है, यानी कि हम 7 का भाग दें या 7 के मल्टीपल को हटा दें, तब भी हमारा आंसर वही निकल कर आएगा। देखना दोस्तों, देखो 4, 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा। 3 और 5 8 हो गया। 8 में फिर से 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 का मतलब हुआ संडे। 1 का मतलब संडे। देखो कितना आसान है निकालना। अगला प्रश्न लेके देखते हैं। 13 अप्रैल सन 1919। जैसे ही इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो ट्रिक हमारी वही रहेगी। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। उसके बाद अप्रैल का कोड 0 होगा, 1900 का कोड 0 होगा। फिर 7 का भाग देंगे 19 में, 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा। और 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार गया है इसलिए 4 लिखेंगे। 7 का हमें भाग देना है। देखो 5 4 9, यानी कि यहाँ 2 बचा, 7 को हटा दिया मैंने। उसके बाद 2 और 6 8, 8 में फिर से मैं 7 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा। 1 का मतलब है उस दिन रविवार था। दोस्तों ये सब दिमाग के अंदर सोल्व किया जा सकता है, बस हमें इस टेक्निक को समझना है, ट्रिक को समझना है। देखो अगला प्रश्न लेके देखते हैं। यहाँ पर है 20 सितंबर 2025। 20 सितंबर 2025 फिर से हमें काम वही करना है। 7 का भाग देंगे इसमें तो इसमें बचेगा हमारा शेषफल 6। इसमें बचेगा शेषफल 6। और फिर उसके बाद सितंबर है, सितंबर यानी कि 6
मैंने बताया था 6 यानी कि इसका कोड होगा 6। उसके बाद है 20। 20 का मतलब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ पर 00 मान के, तो ये सेंचुरी कोड होगा 2000। 2000 का कोड होगा -1। उसके बाद हम लेंगे यहाँ 25। 25 में 7 का भाग देना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 7 × 21 बचा है हमारे पास 4। 25 में फिर 4 का भाग देंगे, 4 × 24 यानी कि 6 बार गया। 25 में 4 का भाग देंगे, क्वेश्चन लिखना है, यानी कि 4 × 24, एक शेष बचेगा। शेष से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बाकी हमारा काम वही है। 7 का भाग देंगे इसमें, तो देखो 6 × 6 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो 5 बचेगा। 5 में से 1 और जाएगा तो 4 बचा। 4 और 4 8, 8 में 7 का भाग देंगे, 1 बचा, और 1 7 में 1 और 6 7 हो गया। 7 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर निकालना हमारा मेन टारगेट है, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आएगा। देखो एक और बार करके दिखाता हूँ। 6 × 3 18, 18 और 4 22, 22 और में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, और 21 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 × 21, 0 रिमाइंडर बचेगा। मेन यहाँ पर हमारा टारगेट है 0 निकालना। 0 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब है इस दिन शनिवार होगा। दोस्तों बड़ा आसान है, बस एक बार इस ट्रिक को समझ गए तो कोई सा भी प्रश्न आ जाए विदिन सेकंड आप निकाल सकते हैं। देखो इस सन में क्या दे रखा है, 25 नवंबर 2346। अब इसका भी हम निकाल सकते हैं। देखो काम वही करना है हमें कि 7 का भाग देना, 7 × 21 बचा, रिमाइंडर 4। उसके बाद नवंबर है तो नवंबर का एन दिखाई दे रहा है, यानी कि मतलब 4 इसका कोड होगा। फिर उसके बाद 2300, तो अब 2300 पे कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर हम 2000 से चलें, 2300 लिया हमने, तो प्रत्येक, एक बात जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रत्येक 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, यानी कि जिस दिन सोमवार है तो प्रत्येक 28 साल बाद वही जो डेट आएगी उस दिन सोमवार होगा। लेकिन प्रत्येक 4 साल में यहाँ पर सेंचुरी कोड रिपीट होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो अगर हम 2000 से चलें तो 2000 के बाद 2400, 2000 के बाद अगर 400 जोड़े सेंचुरी कोड आएगा। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 2300। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आगे चले गए। अगर 100 पीछे से, अगर 100 आगे चले गए हम, अगर 100 पीछे से काउंट करें तो हमें निश्चित रूप से 2300 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि सेंचुरी कोड 1900 में 4 जोड़े तो 19 और 4 23, तो हम 2300 पे पहुंच जाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्येक 4 सालों में सेंचुरी कोड सेम होता है, तो यानी कि जो कोड 1900 का है वही कोड 2300 का भी होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 19 और 4 23, इसलिए जो कोड 1900 का है वही कोड 2300 का भी होगा। तो देखो 2300 का कोड होगा यहाँ पर 0। उसके बाद हमारे पास बचा है 46। अब इस 46 में हमें पहली बार देना है 7 का भाग, 7 × 42, हमारे पास बचा है 4। अब फिर 4 का भाग देंगे तो 4 × 4 और 4 × 4, बाकी सभी में 7 का भाग देना है। देखो दोस्तों 4 8 12, 12 में अगर 7 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, और 7 में 7 का भाग देंगे, 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो देखो 12 में 7 का भाग दिया तो 5, और 5 बचा। 7 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 बचा, फिर 7 का देंगे, देखो 9 होगा, 9 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 का मतलब हुआ कि उस दिन सोमवार है। 2 का मतलब हुआ कि उस दिन सोमवार होगा। देखो निकालना बहुत आसान है, बस एक बार इस ट्रिक को आपको दिमाग के अंदर सेट करना है। एक और उदाहरण का द्वारा अब मैं आपको समझाता हूं। देखो अगला प्रश्न है, देखो 18 दिसंबर 2521, इसका भी हम निकाल सकते हैं। काम वही करना है हमें कि 7 का भाग देना, 7 दूनी 14, 4 बचा रिमाइंडर। उसके बाद दिसंबर का कोड वही सितंबर और दिसंबर 6 होगा। उसके बाद 2500 पे पहुंचना है हमें, यानी कि देखो 20 से चलेंगे तो 20 और 4 24, 3 रिमाइंडर बच गया। अगर 17 से चले, 17 और 4 21 और 4 25, इसका मतलब हुआ कि जो 1700 का कोड होगा वही 2500 का कोड भी होगा। अब 1700 का कोड के लिए मैंने बताया आपको 1600 का कोड ध्यान रखना है 6 से, तो 1700 का कोड होगा 4, तो 2500 का कोड भी होगा 4। उसके बाद 21 में हमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा, और 4 का भाग फिर देंगे तो 4 5 20, यानी कि 5 क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमें सब में 7 का भाग देना है। देखो
7 का भाग देने के लिए 6 और 4 10, 4 14 और 5 19। 19 में अगर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा। 5 का मतलब है गुरुवार। याद रखा मैंने, गुरुजी जो होते हैं वो 5 उंगलियों से आशीर्वाद देते हैं। गुरुवार इसका आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों निकालना, बस ये ट्रिक एक बार दिमाग के अंदर सेट करना है। एक लास्ट प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें यह दिया है, विशेष रूप से ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा जो सन है वो लीप ईयर नहीं है तो हम वो जो पहले वाला प्रोसेस को अपनाएंगे, लेकिन जो हमारा जो सन दिया है वो लीप ईयर है, यानी कि लास्ट में 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो हमें लीप ईयर के लिए जो कोड लेना है जनवरी और फरवरी के लिए, जनवरी के लिए 1 कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी के लिए भी 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा। देखो यहाँ जनवरी है तो हमें इसका कोड 0 लेना है। तो देखो काम वही करना है, फिर से 7 का भाग देंगे 8 में तो 1 बचेगा। जनवरी है क्योंकि हमारा यहाँ जो कोड है, जो हमारा जो सन है वो लीप ईयर है, इसलिए यहाँ जनवरी का कोड होगा वो 0 होगा। उसके बाद 2000 का कोड -1, 2400 में अगर 7 का भाग देंगे रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आएगा, 7 के 21 बचा 3, वो 3 रिमाइंडर। अगर फिर से 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, 6 बार पूरी बार चला जाएगा। काम वही करना है, 7 का भाग देना है, 6 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचा, और 8 और 1 वापिस से 9। देखो यूं भी कर सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, 3 और 6 9 होगा। 9 में अगर 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर निकल कर आएगा 2 निकल कर आया है रिमाइंडर, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन सोमवार होगा। कितना आसान है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई तो मेरा दावा है कोई सा भी एग्जाम हो आप विद इन सेकंड इन जो डेज है या वार है उसको निकाल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।